अध्याय 31 BTTH fights Breaksphere failed to survive the catastrophe and was picked up by Yun Yun at the beginning chapter 31। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #31 वो व्यक्ति चला गया, उसकी याद बहुत गहरी है। जोड़ अध्याय 31 वह व्यक्ति चला गया है, केवल खालीपन छोड़ गया है, तड़प हड्डियों तक समा जाती है। आकाश में ऊंचाई पर बादलों का सागर उमड़ता घुमड़ता रहता है। आसमान में बैंगनी रंग की एक चमकदार लकीर तेजी से दूर क्षितिज की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। युद्ध सम्राट की शक्ति उसके शरीर में वापस आ गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक हो गई हो, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल गई हो। लेकिन यून यून का दिल खाली महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे उस अंधेरी नम गुफा में छोड़ दिया गया हो, जिसने उसे असीम गर्माहट दी थी। उसने अनजाने में ही अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी छाती पर लगे गर्म जेड पेंडेंट को सहलाया। जिन जुबान द्वारा स्वयं निर्मित स्पिरिट गैदरिंग एरे से उसके कपड़ों के माध्यम से गर्मी निकल रही थी। वह गर्माहट उसकी हथेली की हल्की गर्माहट थी, साथ ही उसकी उंगलियों की हल्की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। उसके शब्दों, उसकी आंखें इतनी उदासीन थीं, मानो वे अनंत काल तक देख सकती हो। जब वह अपने घावों को भर रहा था तब उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। और अंत में उनका दबंग वादा है, जब तुम मुझे देखना चाहो तो इसे कुचल दो। एक के बाद एक दृश्य, एक के बाद एक फ्रेम, एक अनियंत्रित लहर की तरह उसके दिमाग में बार बार दोहराए जा रहे थे। इससे उसका दिल, जिसने अभी अभी शांति पाई थी, एक बार फिर उथल पुथल में डूब गया। इस समय शक्ति पुनः प्राप्त करने की खुशी बहुत फीकी और शक्तिहीन प्रतीत होती है। उस खुशी पर बिछड़ने के अपार, लगभग दिल दहला देने वाले दुख का साया बहुत पहले ही पड़ चुका था। वह यूनलान संप्रदाय मास्टर युन युन है। वह एक शक्तिशाली डोहुआंग व्यक्ति हैं, जिनका गामा साम्राज्य में अनगिनत लोग सम्मान करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन उसे उस युन जी की याद आ रही थी जिस पर वह बिना किसी रोक टोक के भरोसा कर सकती थी, जिस पर वह अपने सभी बचाव और अहंकार को त्याग सकती थी। संप्रदाय का भारी बोझ, साम्राज्य की सुरक्षा, इस क्षण सब कुछ एक अदृश्य बीड़ी में बदल गया जो बेहद भारी थी। इससे उसे अभूतपूर्व गहरी एकांतता का अनुभव हुआ। बहुत दूर बादलों के सागर के अंत में अंततः यूनलान पर्वत की परिचित आकृति दिखाई दी। यून यून की गति अनजाने में धीमी हो गई। वह आकाश में बहुत ऊपर मंडरा रही थी, अपने दिल में उमड़ रही तमाम भावनाओं को जबरदस्ती दबा रही थी। उसे वापस अपने असली रूप में आना होगा। वह फिर से यूनलान संप्रदाय के एक अलग थलग, गरिमामय और पुनर्तः संयमित गुरु के रूप में परिवर्तित हो गए। जहां तक उसके 1 महीने से अधिक समय तक लापता रहने के अनुभव और उस गुफा में घटी हर घटना का सवाल है, उन सभी को हृदय की गहराई में पूरी तरह से दफना देना चाहिए। यह एक ऐसा शाश्वत रहस्य बन गया जो केवल उसी के पास था। उसने धीरे धीरे अपनी शांत फीनिक्स जैसी आंखें बंद कर लीं। मेरे मन में एक विचार धीरे धीरे जागृत हुआ। जिन जुबान द्वारा सिखाई गई आत्मा को एकत्रित करने और हृदय को शांत करने की कला उसके चेतना सागर के भीतर स्वतः ही काम करने लगी। एक ऐसा हृदय जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रिस्टल की तरह निर्मल हो। जब आत्मा शून्यता के क्षेत्र में लौट आती है तो सभी विचार समाप्त हो जाते हैं। वह हृदय एक उलझा हुआ जाल, बिछड़ने के डैक से पूरी तरह विचलित। आश्चर्यजनक रूप से इस गहन तकनीक की सुखदायक शक्ति के तहत ये धीरे धीरे फिर से शांत हो गया। उसने पाया कि इस विधि का असली चमत्कार केवल खेती में सहायता करने से कहीं अधिक था। यह उसे किसी भी समय अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। पंत प्रमुख नामक उस ठंडे मुखौटे को पहन लो। अगले ही पल युन युन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन फीनिक्स जैसी आंखों में सारी कोमलता, सारी झिझक, सारा भ्रम बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसके स्थान पर एक अथाह खाई थी, एक ठंडी और राजसी आभा जो डोहुआन के शक्तिशाली परिवार से संबंधित थी। उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। एक तेज गति से वो प्रकाश की एक मुश्किल से दिखाई देने वाली धारा में परिवर्तित हो गई और चुपचाप यूनलान संप्रदाय की सबसे ऊंची चोटी, संप्रदाय प्रमुख शिखर पर उतर गई, जो उसका अपना था। लेकिन बिना किसी ध्वनि के डोहुआन की एक शक्तिशाली अभिनेत्री के रूप में उनकी वापसी कैसे संभव हो सकती है? लगभग उसी क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े। बस यूनलान संप्रदाय के हर कोने से अनगिनत शक्तिशाली सांसें आकाश में उठ खड़ी हुई। ये तो संप्रदाय के गुरु हैं। संप्रदाय के गुरु वापस आ गए हैं। आश्चर्य और अविश्वास से भरी एक चीख तुरंत पूरे यूनलान पर्वत में गूंज उठी।
इसके तुरंत बाद लेस देन AI इक्वल्स 1 1 3 ग्रेटर देन 1 दाओ लेस देन 8 ग्रेटर देन दाओ की आकृति प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गई, जो सभी दिशाओं से संप्रदाय प्रमुख के शिखर की ओर उमड़ पड़ी। उस संप्रदाय का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यूनलान संप्रदाय का महागुरु था, युन लिंग, और कई अत्यंत सम्मानित गुप्त ज्येष्ठ। उनके पीछे सैकड़ों निजी शिष्यों की घनी भीड़ चल रही थी। सबके चेहरों पर स्पष्ट चिंता, फिक्र और जिज्ञासा का भाव झलक रहा था, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। संप्रदाय के गुरुजी, आप आखिरकार वापस आ गए। ग्रैंड एल्डर युन लिंग तेजी से आगे बढ़ी, उनका वृद्ध चेहरा किसी आपदा से बच निकलने की राहत से भरा हुआ था। पिछले 1 महीने से तुम कहाँ थे? हमने पूरे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में तुम्हारी तलाश में लोगों को भेजा, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। सभी की निगाहें युन पर टिकी थीं। वो एक दाव की निगाहें तीव्र थीं, जिनमें बारीकी से जांच परख करने का भाव झलक रहा था। युन के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। उसने भीड़ पर बस एक नजर डाली, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति की अद्वितीय गरिमा एक अदृश्य पर्वत की तरह सबके दिलों पर छा गई। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज ठंडी और भावहीन थी। कुछ समय पहले बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के साथ युद्ध में मुझे कुछ आंतरिक चोटें आईं, इसलिए मैंने खुद को ठीक करने के लिए एक एकांत जगह ढूंढ ली। अब चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। ये शब्द अनौपचारिक रूप से बोले गए थे, हालांकि उसके शब्दों में निहित दोहुआन की शक्ति का खौफनाक आभास सभी उपस्थित लोगों को अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर कर दिया। किसी ने भी उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की। एक अचूक कारण, एक खुला मैदान जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि सबके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन इस समय वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। युन लिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में वह प्रशंसा की एक सम्मानपूर्ण आह में बदल गया। संप्रदाय प्रमुख है दिव्य शक्ति, हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब जब संप्रदाय प्रमुख सुरक्षित लौट आए हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। युन ने शांत भाव से सिर हिलाया। सब लोग पीछे हट जाओ। हाँ, किसी ने भी जरा सी भी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया, और वे सभी दाव में परिवर्तित होने से पहले आदरपूर्वक सिर झुकाते थे। दाओ लियुगुआंग ने आदरपूर्वक अपना नाम वापस ले लिया। पलक झपकते में कभी चहल पहल से भरा रहने वाला सेक्ट मास्टर का शिखर सम्मेलन अपनी सामान्य शांति में लौट आया है। युन ने अपने ठंडे मुखौटे से अपने अतीत को सफलतापूर्वक छिपा लिया। फिलहाल मैंने उस गुफा, उस आदमी और उस स्वप्निल काल को अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोने में बंद कर दिया। तथापि ठीक उसी समय जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह मुड़कर मुख्य हॉल में लौटने ही वाली थी, पीछे से एक स्पष्ट, मधुर लेकिन थोड़ी चिंतित लड़की जैसी आवाज धीरे से सुनाई दी। मालिक। युन के कदम अचानक रुक गए। वह धीरे से मुड़ी। भीड़ के तितर बितर होने के बाद उनकी सबसे प्रिय निजी शिष्या नालन यानरान वहीं रह गई। वह वहीं खड़ी रही, अब भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वे निर्मल, चमकीली, सुंदर आंखें बिना पलक झपकाए अपने स्वामी पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में जो भाव था, वह दूसरों के प्रति उनके द्वारा दिखाए जाने वाले विस्मय और जिज्ञासा से भिन्न था। भीतर केवल चिंता का सबसे शुद्ध रूप ही मौजूद है, शिष्य की गुरु के प्रति चिंता। मालिक। नालन यानरान धीरे धीरे आगे बढ़ी, उनके सुंदर चेहरे पर अटूट असमंजस का भाव दिखाई दिया। उसने दाव से धीरे से पूछा, आपका संदेश पहले से कुछ अलग प्रतीत होता है। अलावा, उसकी नजर धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई। अंततः ये युन की छाती पर सचिव मास्टर के वस्त्र के कॉलर से चुपचाप झांक रहे प्राचीन जेड पेंडेंट पर आकर रुका। शिष्य ने तुम्हारे सीने पर यह जेड का पेंडेंट पहले कभी नहीं देखा। इसकी उत्पत्ति क्या है? 32 अच्छे कर्मों के बीज, एक दूर से दिया गया अभिवादन। जोड़। अध्याय 32 सौभाग्य के बीज, दूर से एक प्रणाम। घाटी में शियाओयान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह रहस्यमय अवधारणा जिसने उसकी पूरी आत्मा को घेर लिया था, वसंत की हल्की बारिश की तरह धीरे धीरे ज्वार की तरह पीछे हट गई। लेकिन वह अनुभूति, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक होने का वह एहसास, हर पत्ते की नसों और हर ओस की बूंद के सहज प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख पाने की वह अनुभूति, अभी भी उनकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में बसी हुई है। उसने अनजाने में अपनी हथेली की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को छूने की गर्माहट अभी भी वहां मौजूद हो। अध्यापक। असीम सदमे से उबरते हुए वह खुद से कुछ बुदबुदाया और तुरंत ही इस अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता था। हालांकि जब उसने दाव की मायावी आकृति को घेरे से बाहर निकलते हुए देखा, तो उसके सारे शब्द उसके गले में अटक गए। याओ लाओ का वह आत्मिक शरीर जो अविश्वसनीय रूप से ठोस होना चाहिए था, अब पहले से कहीं अधिक सुस्त हो गया था।
घाटी की हल्की हवा पर तैरती हुई वह मायावी आकृति मानो डगमगाती और बहती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वह किसी भी क्षण पूरी तरह से गायब हो जाएगी। शाओ यान की रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक एक पल में ही एक सिहरन सी दौड़ गई। शिक्षक, क्या हुआ? अत्यधिक भय के कारण शाओ यान की आवाज तीखी हो गई। बूढ़े डॉक्टर ने अपना हाथ हिलाया, उनके उम्रदराज चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो शाओ यान ने पहले कभी नहीं देखा था, थकावट, सदमा और थोड़ी सी बची हुई दहशत का मिश्रण, मानो वह किसी आपदा से बच गए हों। उन्होंने शाओ यान के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह बस मुड़ गया, उसकी आंखें, जो शांत और स्थिर होनी चाहिए थीं, अब अत्यंत गंभीरता के साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में देख रही थी, जो कोहरे से ढकी हुई थी और अंतहीन रहस्य से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन देवता, जो स्वर्ग और पृथ्वी को कंपाने की शक्ति रखता हो, वहां घात लगाए बैठा हो। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए जियाओ यान को उस ज्ञानोदय से तीव्र खुशी का अनुभव हुआ जो अभी अभी उसके मन में आया था, लेकिन ये खुशी तुरंत ही निराशा की एक मजबूत भावना और एक और भी तीव्र लालसा में बदल गई। वह समझ, अंततः उसे पूरी बात समझ आ गई। वे 20 शब्द, वह वाक्यांश बसंत की बारिश की तरह जो चुपचाप और बिना किसी आवाज के सभी चीजों को पोषण देती है, बिल्कुल भी कोई गहन तकनीक नहीं है। ये तो दरवाजा है। उसके लिए एक दरवाजा खुला जो उसे कल्टीवेट की बिल्कुल नई दुनिया में ले गया। उनकी वह विलक्षण प्रतिभा, जिस पर उन्हें कभी बहुत गर्व था और जिसने उनके शिक्षकों को भी प्रभावित किया था, उस रहस्यमय वरिष्ठ की नजरों में इतनी हास्यास्पद और इतनी भद्दी थी। दूसरे पक्ष के क्षेत्र की तुलना में, जिसे स्टील की सुई की तरह तेज बताया गया था, मेरा तथाकथित बारिश की बूंद की तरह ठोस क्षेत्र एक ऐसे बच्चे की तरह था जो एक विशाल कुल्हाड़ी चला रहा हो और चावल के दाने को बेतहाशा काट रहा हो। कितना बेकार है। ये 4 शब्द उनकी आत्मा पर गहराई से अंकित हो गए थे। छोटा लड़का। जैसे ही शियाओ यान बेचैन महसूस कर रही थी और शांत नहीं हो पा रही थी, तभी याओ लाओ की बेहद कर्कश आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। उस आवाज में अब पहले जैसी गंभीरता और संयम नहीं रहा था। हाँ, लेकिन यह एक निर्विवाद गंभीरता और दृढ़ संकल्प था। क्यों? शियाओ यान ने अनजाने में ही पलटकर सवाल पूछा, उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। उसने अभी उस दरवाजे के किनारे को बस छुआ ही था, उसे और आगे जाने की तीव्र इच्छा थी। बूढ़े डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर घुमाया, उनकी धुंधली निगाहें शियाओ यान पर टिकी हुई थीं। इसका कोई कारण नहीं है। उनकी आवाज अचानक सख्त हो गई। क्या आप जानते हैं कि उस प्राणी का स्तर हमारे पूरे जीवनकाल की समझ से कहीं अधिक है? अगर हम यहाँ और देर तक रुके रहे तो यह आग से खेलने और सोते हुए देवता के चरणों में जलने के बराबर होगा। हे भगवान! फिर वही शब्द, एक ऐसे शिक्षक द्वारा कहे गए ये शब्द जो आमतौर पर निडर रहते हैं, असीम श्रद्धा से भरे हुए हैं। शाओ यान का दिल दर्द से सिकुड़ गया। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यदि वरिष्ठ व्यक्ति चाहे तो वह एक ही विचार से उन दोनों को इस दुनिया से मिटा सकता है। इसका कोई निशान भी नहीं बचेगा। ये सोचते ही, देर से ही सही, उसके दिल में एक डर सा जाग उठा। उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उस अभूतपूर्व मार्गदर्शन की तुलना में, जो किसी के जीवन को बदल सकता था, कुछ निम्न स्तरीय जादुई शक्तियां बहुत पहले ही महत्वहीन हो चुकी थीं। जी शिक्षक जी, अब हम चलते हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के निर्णायक निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने ही वाला था, उसके कदम अचानक रुक गए। बूढ़े औषध विक्रेता की थोड़ी संदेह भरी निगाहों के नीचे शाओ यान धीरे धीरे मुड़ी। उसने बादलों से घिरे पहाड़ों की गहराई में दोबारा नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से अपने थोड़े पुराने हो चुके वस्त्र को सीधा किया। उसने अपने कपड़ों के निचले हिस्से की हर एक सिलवट को सीधा कर दिया। खेती करते समय जमा हुई धूल को धीरे से झाड़ दें। उनकी चाल धीमी थी, फिर भी अनुष्ठानिक भाव से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जो करने वाला था, वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम था। ये सब करने के बाद उसने अपना सिर फिर से उठाया और उस पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखा, जो अज्ञात और रहस्यों से भरा हुआ था। उस कोमल चेहरे पर मौजूद सारा भय और आक्रोश पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बजाय वहां अभूतपूर्व गंभीरता और श्रद्धा का माहौल था। तब बूढ़े औषध विक्रेता की बढ़ती हुई आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे शाओ यान ने अपने दोनों घुटने मोड़ लिए। बिना किसी झिझक के वो उस दिशा में भारी मन से घुटनों के बल बैठ गया जहां कोई नहीं था। उसने अपनी पीठ सीधी की, दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठा लिया। अपने सिर को जमीन से छुओ। उन्होंने एक पूर्ण और मानक शिष्यता समारोह संपन्न किया, जिसमें शिष्य गुरु को सम्मान देता है। टकराना।
सिर झुकाकर प्रणाम करने की गहरी गूंजती हुई ध्वनि शांत घाटी में स्पष्ट रूप से सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उनकी निर्मल आवाज असीम कृतज्ञता और श्रद्धा से भरी हुई पूरी घाटी में गूंज उठी। लेस देन AI इक्वल्स 128 ग्रेटर देन जूनियर लेस देन A ग्रेटर देन लेस देन A ग्रेटर देन जियो यान। धन्यवाद सीनियर दाओ की कृपा आगे पहुंचाने के लिए। इस दयालुता और सद्गुण को कभी भुलाया नहीं जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने एक बार फिर से पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया। टकराना टकराना 3 बार प्रणाम और 9 बार प्रणाम। हर गतिविधि को पूर्ण सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। उनका हर प्रणाम उनके दिल से और उनकी आत्मा से निकलता था। घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो केवल हवा ही रो रही हो। बूढ़ा औषध विक्रेता चुपचाप एक तरफ चला गया और उस युवक को देखने लगा जो इतनी भव्य रस्म अदा कर रहा था। उस क्षण उनके वृद्ध चेहरे पर व्याप्त सारी गंभीरता और अंतर्निहित भय धीरे धीरे गायब हो गया। इसके बजाय एक अविश्वसनीय रूप से जटिल भावना थी, साथ ही दिल से मिली राहत का भी एहसास था। ये छोटा सा जीव, आखिरकार वह समझदार हो गया है। शाओ यान ने इस विस्तृत रस्म को तब तक जारी रखा जब तक कि वह धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा नहीं हो गया और उसने अपने घुटनों से धूल नहीं झाड़ी। तभी बूढ़े डॉक्टर की आवाज, जिसमें स्वीकृति का भाव झलक रहा था, धीरे धीरे ऊंची होने लगी। आपने सही काम किया। शाओ यान ने अपना सिर घुमाकर अपनी शिक्षिका की ओर देखा। वृद्ध डॉक्टर के उम्रदराज चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई दी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह, आज जो हुआ उसे याद रखना। यह एक अच्छा कर्म है, लेकिन साथ ही एक कर्म ऋण भी है। यदि भविष्य में हमें फिर से ऐसा अवसर मिले तो बशर्ते कि दूसरे पक्ष का हमारे प्रति कोई दुर्भावना न हो, हम गुरु और शिष्य आज के कर्मों का फल चुकाने के लिए अपना सब कुछ दे देंगे। अच्छा कर्म, दाओ ऋण, ये 4 शब्द बीज की तरह इस समय शियाओ यान के दिल में गहराई से बैठ गए थे। उन्होंने जोर से सिर हिलाया। शिक्षक के ये शब्द और उस वरिष्ठ की दयालुता हमेशा के लिए मेरी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में अंकित रहेंगे। चल दर, बूढ़े औषध विक्रेता ने आह भरी प्रकाश की एक धारा में रूपांतरित हो गया और अंगूठी में लौट आया। शाओ यान ने पर्वत श्रृंखला पर आखिरी नजर डाली। फिर बिना किसी झिझक के वह अचानक मुड़ा और घाटी से बाहर निकल गया। उनकी आकृति दुबली पतली ही रही, लेकिन वे कदम पहले की तुलना में 100 गुना अधिक दृढ़ और स्थिर थे। रिंग के अंदर याओ लाओ का दिल अशांत रहा। उसे लंबे समय तक शांति नहीं मिली। उसने घेरे के पार से तेजी से दूर होते हुए दृश्य को देखा। एक बहुत बड़ा सवाल जो उसके दिल की धड़कन तेज कर देने के लिए काफी था, एक काले बादल की तरह उसके दिमाग पर मंडरा रहा था। वह अपने आप से बुदबुदाया, मानो अपने बगल में बैठी शियाओ यान से कुछ पूछ रहा हो, या शायद खुद से ही कुछ पूछ रहा हो। ऐसा दिव्य अमर प्राणी इस बंजर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में क्यों प्रकट होगा? जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में आखिर क्या छिपा है? क्या ये किसी देवता का ध्यान आकर्षित कर सकता है? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #33 आगे का रास्ता कहाँ है? अजीब आग का ख्याल मन में आता है। जोड़, अध्याय 33 आगे का रास्ता कहाँ है? रहस्यमयी लौ के विचार। सूरज पूर्व में उगता है। सुबह की पहली किरणें गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी लताओं से छनकर अंदर आई और गुफा से रात की ठंडक का आखिरी निशान भी मिटा दिया। इसके साथ ही उसकी गर्म कोमल खुशबू की आखिरी झलक भी यहाँ से चली गई। शिंग जुबान ठंडी पत्थर की पटिया पर पालथी मारकर अकेली बैठी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अपने लाखों वर्षों के निर्जन जीवन में उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था जिसे शून्यता कहा जाता है। वह भावना उसके शांत और स्थिर दाओ हृदय की गहराई से धीरे धीरे उभर आई। उसके पीले चेहरे पर आत्मनिंदा भरी मुस्कान आ गई। सम्मानित शिंग जुबान अमर पूजनीय, कष्टों से गुजरने में असफल होने के बाद वह एक दूसरी दुनिया में फंस गया और इस नश्वर दुनिया में अनिच्छा की भावना का अनुभव किया। कितना हास्यास्पद है, लेकिन वह आत्मनिंदा वाली मुस्कान क्षणिक थी। अगले ही पल उसकी गहरी आंखों में फिर से वही शाश्वत उदासीनता और अटूट संकल्प दिखाई दिया। उनके लिए भावनाएं दुनिया की सबसे बेकार विलासिता थीं। शिखर पर लौटने से पहले दाओ हॉट को विचलित करने वाली कोई भी भावना उसके लिए एक जुनून बन जाती है। उसे फांसी दी जानी चाहिए। सबसे जरूरी काम अपनी ताकत को फिर से हासिल करना है। शिंग जुबान का मन पूरी तरह से उसके शरीर में लीन था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जिस मध्याह्न रेखा में उसने जबरदस्ती प्रवेश किया था, उसके भीतर आध्यात्मिक तरल की 3 बूंदों से बनी एक धारा धीरे धीरे बह रही थी,
जो उसके क्षतिग्रस्त शरीर को पोषण दे रही थी। फाउंडेशन स्थापना प्राथमिक अवस्था। इस क्षेत्र ने उसे इस खतरनाक पर्वत श्रृंखला में मुश्किल से ही अपनी रक्षा करने की अनुमति दी। लेकिन बस इतना ही। शिंग जुआन की विशाल सागर के समान दिव्य आत्मा शक्ति अकल्पनीय गति से प्रवाहित होने लगी। उन्होंने परिणामों का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। इस दुनिया में होने वाली अराजक और हिंसक लड़ाइयों पर आधारित और उसके टूटे हुए शरीर को भट्टी के रूप में इस्तेमाल करते हुए दाव अड्डे की मरम्मत की संभावना तलाशी जा रही है। इसका निष्कर्ष निर्मम और क्रूर है। बहुत धीमा। ये बहुत धीमा है। इस दुनिया का ऊर्जा स्तर बहुत कम है और इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। जब भी वह शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के एक छोटे से अंश को रूपांतरित करता है तो उसे अनगिनत शोधन और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में दिव्य आत्मा और समय की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया एक विशाल कूड़े के ढेर में भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान है, जैसे रेत के एक शुद्धकण की तलाश करना। कार्यकुशलता बेहद कम थी। शिंग जुआन ने इसकी गणना कर ली है। इस रफ्तार से तो इस दाव की मरम्मत पूरी होने से पहले ही यदि शरीर साधक 30% तक ठीक हो जाता है तो इस भौतिक शरीर की पहले से ही घटती हुई जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिससे वास्तविक मृत्यु हो जाएगी। उसे कोई शॉर्टकट ढूंढना ही था। उसे एक ऐसी महान औषधि खोजनी होगी जिसमें उच्च और शुद्ध मूल ऊर्जा समाहित हो। इसी विचार के साथ जिन जुबान की आत्मा शक्ति, जो सम्राट स्तर के बराबर थी, अचानक सक्रिय हो गई। पिछले एक महीने में युन युन ने उसे दो ऊंची महाद्वीप के बारे में सब कुछ बताया था, इसकी संस्कृति, भूगोल और विचित्र कहानियां। इस समय उसने उन्हें अपनी स्मृति के सबसे गहरे कोनों से निकाला। ये प्रकाश की अनगिनत धाराओं में परिवर्तित हो गया, जो आत्माओं के अपने विशाल सागर के भीतर सबसे सटीक जांच, तुलना और विश्लेषण कर रही थी। कीमियागर, युद्ध कौशल, मैजिक कोर, वंश। उसके दिमाग में अनगिनत शब्द कौंधे, लेकिन एक एक करके वे खारिज होते चले गए। ये सभी इस दुनिया के नियमों के उत्पाद हैं। इनका सार वही रहता है, लड़ने वाली ऊर्जा का एक अव्यवस्थित मिश्रण, केवल नाम में परिवर्तन। इससे उसे कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं मिल सकता। उनकी गणना अभी भी जारी है। वह गति इस दुनिया में किसी भी तथाकथित रसायन विद्या को पराजित करने के लिए पर्याप्त थी। इससे ग्रैंडमास्टर पागल और हताश हो गए थे। अंत में उनकी खोज एक ऐसे शब्द पर केंद्रित थी जिसका उल्लेख युन युन ने अनजाने में किया था, जिसे इस दुनिया के सभी कीमियागरों द्वारा एक सर्वोच्च खजाने के रूप में पूजा जाता था। जैसे ही वह शब्द प्रकट हुआ, उसकी आत्मा के सागर में अतुलनीय रूप से उज्जवल और तीव्र प्रकाश की तरह चमक उठा। अजीबोगरीब ज्वाला। शिंग जुआन की आंखें, जो अब तक बेजान थीं, अचानक खुल गईं। उन आंखों के भीतर गहराई में ऐसा प्रतीत हुआ मानो दो असली सूर्य एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट पड़े हों, जिससे एक चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी निकली जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। अजीब आग। समय के आरंभ में उत्पत्ति की शक्ति से एक जादुई ज्वाला का निर्माण हुआ। शिंग जुआन के मन में युन युन के चेहरे के वो भाव तुरंत उभर आए जब उसने उस अजीब आग का वर्णन किया था। वह विस्मय, वह लालसा, वह विश्वास की विचित्र अग्नि दुनिया की सबसे हिंसक और अनियंत्रित विनाशकारी शक्ति है। उच्च सभ्यता से उपजी और चींटियों को नीचा समझने की भावना शिंग जुआन के हृदय की गहराई से अनायास ही उत्पन्न हुई। कितनी घोर अज्ञानता है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इस दुनिया के प्राणी केवल इसके क्रोध और विनाश को ही जानते हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल रसायन विद्या में किया और उन्होंने इसका इस्तेमाल हमले करने में भी किया। ये तो सरासर बर्बादी है। ये दाव के विरुद्ध ईशनिंदा है। उनकी आत्माओं के विशाल सागर में एक अभूतपूर्व और पूरी तरह से पागलपन भरा विचार आकार लेने लगा। यदि यह विचित्र अग्नि इस संसार की उत्पत्ति ऊर्जा का मूर्त रूप है तो इसका सार तारे के केंद्र में गहराई से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी की मूल अग्नि और उसकी साधना की दुनिया में तारों से परिष्कृत सौरसार से किस प्रकार भिन्न है। ये सभी दाव के अंश हैं। ये कानून की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। उनकी सर्वोच्च साधना तकनीक 10,000 नियम उत्पत्ति शास्त्र में वापसी का मूल तत्व स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों को परिष्कृत करना, अनगिनत महान दाव का निर्माण करना और अंततः उन्हें स्वयं में वापस लाना है। वह तुरंत समझ गया। उसे एकमात्र शॉर्टकट मिल गया। अब उसे किसी मजदूर की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उस अराजक और असहनीय जुझारू भावना को धीरे धीरे करके बदलने की जरूरत नहीं थी। वह उस विचित्र अग्नि के उत्पत्ति को सीधे परिष्कृत कर सकता है। उनकी कष्टकालीन अवधि की दिव्य आत्मा को आरंभिक बिंदु के रूप में और 10,000 नियम उत्पत्ति की ओर लौटते हैं, शास्त्र को भट्टी के रूप में उपयोग करते हुए।
उस विचित्र अग्नि के भीतर इस दुनिया से संबंधित हिंसक कानून पूरी तरह से नष्ट हो गया, केवल सृष्टि स्रोत अग्नि का सबसे मूल और शुद्धतम अंश ही शेष रह गया। इसका प्रभाव साधारण युद्ध ऊर्जा को परिष्कृत करने की तुलना में निश्चित रूप से 10,000 गुना अधिक है। 1,00,000 बार, यहाँ तक कि 10 लाख गुना अधिक। यही एकमात्र दिव्य मार्ग है जो उसे अपने मार्ग की नींव का पुनर्निर्माण करने और एक बार फिर अमरता के मार्ग पर चलने की अनुमति देता है। विचार स्पष्ट और खुले हैं। जुदाई से हिल गया जिंग जुवान का दिल अब पूरी तरह से और मजबूती से फिर से स्थिर हो गया था, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और दृढ़। उनका भविष्य का मार्ग पहले से ही स्पष्ट है। वह धीरे धीरे ठंडी पत्थर की पटिया से उठ खड़ा हुआ। वह दुबला पतला शरीर अभी भी बहुत कमजोर और दुर्बल दिख रहा था, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव आ चुका है। यदि वह कभी घनी धूल से ढका हुआ एक अद्वितीय दिव्य हथियार था, तो अब धूल की वह परत पूरी तरह से उड़ गई है। उस शाश्वत, अमर और पूजनीय व्यक्ति की सर्वोच्च तीक्ष्णता, जो संसार पर दृष्टि डालती है और सभी चीजों को तुच्छ कुत्तों के समान मानती है, अंततः स्वयं को प्रकट करने लगी है। वह उस रहस्यमयी आग को ढूंढने जा रहा है, लेकिन ये दो ऊंची महाद्वीप विशाल और असीम है। हमें वह पौराणिक पहली रहस्यमयी आग कहाँ मिल सकती है? 34 अमर कटौती उत्पत्ति अनुमान जोड़। अध्याय 34 अमर तकनीक कटौती उत्पत्ति का अनुमान। गुफा के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। शिंग जुवान पालथी मारकर बैठ गई। उनकी गहरी आंखें मानो अनंत काल को भेदते हुए इस दुनिया में मौजूद कानून के सबसे मौलिक सागर पर टिक गई हो। उसका पूरा अस्तित्व एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और पागलपन भरी तर्क प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबा हुआ था। इस निष्कर्ष का सार मात्र 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: अजीबोगरीब आग। उनके ब्रह्मांड में वह पौराणिक विचित्र अग्नि, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आकाश को जला सकती है और समुद्रों को उबाल सकती है, अब भौतिक ज्वाला नहीं रही। इसे पूरी तरह से विघटित कर दिया गया है। यह अरबों लौ में परिवर्तित हो गया, जो मुड़ते, घूमते और चरम सीमा तक बेकाबू हो गए। नष्ट करना, झुलसाने वाला, गर्म बनाए, हिंसक। वह अमर पूजनीय के कष्टकाल के सर्वोच्च परिप्रेक्ष्य से असंख्य विरोधाभासी लेकिन विचित्र रूप से सह अस्तित्व में रहने वाले गुणों का एक एक करके विश्लेषण और खंडन करता है। उसने इस दुनिया के प्राणियों के भीतर इस शक्ति के लिए सबसे आदिम भय और सबसे अतृप्त लालसा को देखा। उन्होंने उनके तथाकथित भक्षण के तरीके को भी देखा, जो हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण था। कितनी भद्दी बात है, कितना बर्बर। नश्वर प्राणी के शरीर का उपयोग करते हुए उसने जबरदस्ती दिव्य शक्ति के एक अंश को नियंत्रित कर लिया। कमजोर लड़ाई के साथ विधि उत्पत्ति के एक श्रेष्ठ अंश को बेरहमी से लूटना। इसका परिणाम स्वाभाविक रूप से मृत्यु के करीब का अनुभव था। ये फ्यूजन नहीं है, यह ऊर्जा प्रदूषण का सबसे निचला स्तर है, एक नाजुक बांध जो टूटे हुए समुद्र को रोकने की कोशिश कर रहा है। अंत में उनकी दिव्य आत्मा कानून की प्रचंड शक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गई और उनके अवशेषों का कोई निशान नहीं बचा। कितना बेकार है। शिंग जुवान की शांत आत्मा में थोड़ी सी उदासीनता झलक उठी, मानो वह चींटियों को नीचा देख रही हो जो सभ्यता के उच्च स्तर से आती हो। लेकिन वह अलग है। वह शिंग जुवान है, अमर पूजनीय। वह एक समय उस महान साधना जगत के शीर्ष पर विराजमान सबसे शक्तिशाली प्राणी था और उसने 10,000 वर्षों तक 9 स्वर्गों के ग्रैंडमास्टर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। उसने जो कुछ भी विकसित किया वह अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना के लिए पर्याप्त था। विधि की सर्वोच्च साधना तकनीक। 10,000 नियम मूल धर्मग्रंथों में लौटते हैं। इसका मूल सिद्धांत सभी कानूनों को परिष्कृत करना और उन्हें स्वयं पर वापस लाना है। उनकी अमर आत्मा की नींव, उसका मौलिक नियम स्तर इस दुनिया की किसी भी अन्य विचित्र अग्नि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उनकी तार्किक सोच में पल भर में एक मौलिक उलटफेर हो गया। सवाल अब अजीबोगरीब आग से कैसे लड़ें से हटकर इसके मूल कारण का विश्लेषण और आत्मसात कैसे करें पर आ गया है। यह अब लूटपाट नहीं है, बल्कि ये निम्न ऊर्जाओं का उच्च स्तरीय आयामी न्यूनीकरण विश्लेषण है। सर्वोच्च अमर तकनीकों को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए उत्पत्ति के हिंसक टुकड़ों को मार्गदर्शन और रूपांतरित किया गया। उसे जो करने की जरूरत है वह ये नहीं है कि वह उस पूरे उग्र महासागर को अपनी नाजुक नदी में मोड़ दे। उसे बस इतना करना है कि अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग एक जाल की तरह करके उस विशाल महासागर से पानी की सबसे शुद्ध, सबसे मूल बूंद को सटीक रूप से निकाल ले। वह कष्ट भोगने की अवधि से अमर आत्माओं को भट्टी के रूप में उपयोग करेगा। 10,000 नियम मूल धर्मग्रंथ में लौटते हैं। दिव्य अग्नि है। उस विचित्र अग्नि से इस 2 ऊंची महाद्वीप से संबंधित सभी अराजक और हिंसक कानूनों को बलपूर्वक पीसकर नष्ट कर दिया गया। इस संसार के प्राणियों से संबंधित सभी अज्ञानतापूर्ण आक्रोश और चिन्हों को बलपूर्वक ज्वाला से हटा दें।
अंततः केवल सबसे मूल, सबसे शुद्ध और दाओ के सबसे निकट का अंश ही लिया जाता है। आदिम ज्वाला सिमुलेशन अभी भी जारी है। अरबपति दाओ उसकी आत्मा के सागर के भीतर मौजूद कानून के प्रतीक चिन्ह प्रकाश की गति से भी कहीं अधिक भयानक गति से पुनर्गठित हो रहे थे, आपस में टकरा रहे थे और एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। वह एक अचूक, सर्वव्यापी दाव का निष्कर्ष निकालना चाहता था। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। यह महज एक पल हो सकता है, या ये 10,000 साल भी हो सकता है। आत्माओं के उनके विशाल ब्रह्मांड के भीतर सभी विधि चिन्ह और सभी प्रकाशमान प्रकाश अचानक इस क्षण जम गए। परिणामस्वरूप ऐसा हुआ संभव, जिंग जुवान की बेजान आंखें अचानक खुल गईं। उन आंखों के भीतर गहराई में ऐसा प्रतीत हुआ मानो दो असली सूर्य एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट पड़े हों, जिससे एक चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी निकली जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। जोखिम काफी गंभीर है। हालांकि इस दुनिया के मूल निवासियों द्वारा अपनाए जाने वाले लगभग आत्मघाती भक्षण के तरीके की तुलना में उसकी सफलता दर 10,000 गुना से भी अधिक थी। इतना ही नहीं, एक ऐसा विचित्र अनुमान जिसने लाखों वर्षों से सुप्त पड़े उनके दांव हृदय को हिंसक रूप से धड़का दिया, निष्कर्ष के अंतिम परिणाम से उभरा। उस विचित्र अग्नि की हिंसक ऊर्जा, वह विनाशकारी नियम जो स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति से चला आ रहा है। यह उस 9 स्वर्गों की दिव्य गर्जना से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है जिसे उन्होंने अपनी कष्टकालीन पीड़ा के दौरान सहन किया था, एक ऐसी वज्रपात जो ब्रह्मांड को चीर फाड़ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। ये सभी दाव की अभिव्यक्तियां हैं। ये कानून की सबसे शुद्ध और सबसे अतार्किक अभिव्यक्तियां हैं। अगर इसे और बेहतर बनाया जा सके, यदि कोई उस विचित्र अग्नि की मूल शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर सके, ये सिर्फ दाव बेस की मरम्मत करने जितना आसान नहीं है। वह उत्पत्ति की उस हिंसक शक्ति का उपयोग अपनी टूटी हुई अमर आत्मा को विपरीत दिशा में मजबूत करने के लिए भी कर सकता था। एक तीर से 2 निशाने, यही तो सच्ची रचना है। ये शिंग जुवान है, हे अमर पूजनीय, इस बंजर और उजाड़ भूमि में स्वर्ग का उल्लंघन करने वालों के लिए अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र मौका है। मन बिल्कुल शांत है। जुदाई से हिल गया जिंग जुवान का दिल अब पूरी तरह से और मजबूती से फिर से स्थिर हो गया था, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और दृढ़। वह धीरे धीरे ठंडी पत्थर की पटिया से उठ खड़ा हुआ। वह दुबला पतला शरीर अभी भी बहुत कमजोर और दुर्बल दिख रहा था। यदि वह कभी घनी धूल से ढका हुआ एक अद्वितीय दिव्य हथियार था, तो अब धूल की वह परत पूरी तरह से उड़ गई है। उस शाश्वत, अमर और पूजनीय व्यक्ति की सर्वोच्च तीक्ष्णता, जो संसार पर दृष्टि डालती है और सभी चीजों को तुच्छ कुत्तों के समान मानती है, अंततः स्वयं को प्रकट करने लगी है। उनका भविष्य का मार्ग पहले से ही स्पष्ट है। अजीबोगरीब ज्वाला, ये वही व्यक्ति था जिसने दाऊजी का पुनर्निर्माण किया और एक बार फिर अमरता के मार्ग पर चल पड़ा। पहला मुख्य घटक। तो सवाल यह है, ये 2 ऊंची महाद्वीप विशाल और असीम है। यून द्वारा उल्लेखित विचित्र ज्वालाएं, जैसे कि शून्य भक्षण ज्वाला और शुद्ध कमल दानव ज्वाला, सभी मायावी देवता हैं, जैसे ड्रैगन, और लंबे समय से किंवदंतियां रही हैं। उसे अभी सबसे मजबूत चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सबसे तेज तरीका है जिससे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उनकी याददाश्त बिजली की गति से वापस आ गई। अंततः उन्होंने उस एकमात्र नाम तक बात सीमित कर दी जिससे कुछ सुराग मिला। असाधारण प्रतिभाओं की सूची में उनका स्थान 19वां था। ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम। यह अग्नि पृथ्वी के भीतर गहराई में उत्पन्न हुई थी, और पृथ्वी की अग्नि द्वारा अनगिनत बार प्रज्वलित होने के बाद ये सम्मिलित, संकुचित हुई और अंततः एक आत्मा बन गई। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यून ने एक बार अनजाने में इसका जिक्र किया था। यह आग गामा साम्राज्य के क्षेत्र में लगी प्रतीत होती है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #35 लक्ष्य टैगोर जोड़। अध्याय 35 लक्ष्य टैगोर। अब आगे का रास्ता साफ है। अजीब ज्वाला एकमात्र स्वर्ग पहुंचने वाला महान दाव है जो वर्तमान में उसके पास अपने दाव आधार का पुनर्निर्माण करने और एक बार फिर अमरता के मार्ग पर चलने के लिए मौजूद है। यून द्वारा वर्णित पौराणिक रहस्यमय ज्वालाएं सभी मायावी देव ड्रैगन से उत्पन्न हुई थीं और लंबे समय से किंवदंतियां बन चुकी थीं। उसे अभी सबसे मजबूत चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सबसे तेज तरीका है जिससे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहाँ देखना चाहिए? शिंग जुवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपना हाथ अपने वस्त्रों के अंदर डाल दिया। उसने जो चीज निकाली वह यूनलान संप्रदाय को आदेश देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली संप्रदाय नेता का प्रतीक चिन्ह नहीं था। इसके बजाय ये किसी राक्षसी जानवर की चमड़ी से बना एक बड़े करीने से तह किया हुआ स्क्रॉल था।
उसने धीरे धीरे उसे खोला। उनके सामने गामा साम्राज्य का एक अत्यंत विस्तृत नक्शा प्रस्तुत किया गया। ये चित्र यून यून ने खुद अपने जाने से पहले बनाया था। मानचित्र पर प्रत्येक पर्वत श्रृंखला की दिशा और प्रत्येक नदी के घुमावदार मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उसने कुछ दूरस्थ और खतरनाक स्थानों के लिए अपनी सुंदर लिखावट में टिप्पणियां भी लिखीं। फिलहाल यही एकमात्र सुराग है जो उसके पास है। शिंग जुवान ने अपनी पतली हड्डीदार उंगली फैलाई और उसे ठंडी जानवर की खाल पर धीरे से फेरा। इस चित्र को बनाते समय उसने जिस एकाग्रता और समर्पण का परिचय दिया था, उसे आप उसकी उंगलियों के ठीक नीचे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने आंखें मूंद लीं। दिव्य आत्मा की अपार शक्ति, जो सम्राट क्षेत्र की शक्ति के तुलनीय है, इस छोटे से मानचित्र में चुपचाप इस तरह प्रवाहित हुई जैसे 9 स्वर्गों की आकाशगंगा अपनी सीमाओं को तोड़ रही हो। भनभनाहट। पलक झपकते ही शिंग जुवान के आत्मिक सागर के भीतर ये सपाट नक्शा अचानक खुल गया। यह अब महज एक पशु की खाल नहीं रह गई है। यह एक त्रिआयामी, अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी सैंडबॉक्स दुनिया में बदल गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमीन से अचानक उठते हैं और बादलों तक पहुंचते हैं। उफनती नदियां उसके पैरों के पास गर्जना कर रही थीं। हलचल भरे शहरों में अनगिनत बत्तियां हर घर को रोशन करती हैं। ये कष्ट भोग रहे अमर पूज्य द्वारा इस संसार के नियम का आयामी न्यूनीकरण विश्लेषण है। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस काल्पनिक दुनिया के हर हिस्से में यून यून की मानसिक ऊर्जा का एक अत्यंत धुंधला निशान अभी भी मौजूद था। ये वो निशान है जो उसने इस चित्र को बनाते समय छोड़े थे। शिंग जुवान की दिव्य आत्मा ने अकल्पनीय गति से खोज शुरू कर दी। वह खोज रहा है। उसने उन सभी स्थानों के नामों की खोज की जो यून यून ने उसे विचित्र कहानियों और असामान्य घटनाओं के बारे में बताए थे, जो उसे याद थे। एक के बाद एक स्थान उसके मन में चमकते गए, लेकिन फिर तुरंत ही धुंधले पड़ गए। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र, कैनान कॉलेज। इन स्थानों में अवसर हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत दूर और बहुत ही काल्पनिक हैं। उनका समय समाप्त हो रहा है। ठीक तभी उनकी दिव्य आत्मा को जोरदार झटका लगा। उसने इसे देखा। उस रेतीले मैदान की दुनिया के उत्तर पश्चिमी कोने में एक विशाल क्षेत्र था जिसे यून यून ने एक विशेष पीले रंगद्रव्य से रेत के अंतहीन सागर में बदल दिया था। टैगोर रेगिस्तान। ये नाम उनकी आत्मा में गहराई से गूंज उठा। उसे ध्यान आया, उस समय जब यून यून उसे विभिन्न ज्वालाओं की रैंकिंग के बारे में बता रही थी, तो उसने अनजाने में इसका जिक्र कर दिया था। असाधारण ज्वालाओं की सूची में 19वें स्थान पर मौजूद ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का जन्म संभवतः इसी बंजर भूमि में हुआ है जो साल भर पीली रेत से ढकी रहती है। शिंग जुवान की दिव्य आत्मा शक्ति तुरंत केंद्रित हो गई। उनकी दैवीय दृष्टि अनंत तक फैली हुई थी। उसने पीली रेत को चीरते हुए नक्शे की बारीक से बारीक बारीकियों तक गहराई में प्रवेश किया। अंततः वह उस पीले क्षेत्र के बिल्कुल किनारे पर उस अस्पष्ट क्षेत्र में पहुंच गया जहां रेगिस्तान साम्राज्य से मिलता है। मुझे टिप्पणियों की एक पंक्ति मिली जिसे यून यून ने गुप्त रूप से और भी सूक्ष्म मानसिक ऊर्जा से अंकित किया था। टेक्स्ट बहुत छोटा था, इतना छोटा कि डहुआन के किसी भी दिग्गज के लिए भी सावधानीपूर्वक जांच के बिना इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन इस समय दिव्य दृष्टि में यह इतना स्पष्ट, इतना अद्भुत है। एक अजीब सी ज्वाला प्रकट हुई है। नाग मानव जाति उथल पुथल में है, अत्यधिक खतरा है। सिर्फ 9 शब्द। हालांकि इसमें ऐसी चौंकाने वाली जानकारी है जो पूरे गामा साम्राज्य को हिला सकती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उसे एकमात्र सही दिशा दिखाई। धमाका। शिंग जुवान की आत्माओं का विशाल सागर पूरी तरह से उबल रहा था। लक्ष्य लॉक हो गया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम। ये बात है। शिंग जुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन निर्जीव आंखों में अब भ्रम का कोई निशान नहीं बचा था। अब केवल एक चरम, सर्वव्यापी उदासीनता ही शेष रह गई है। उसके पीले होंठ धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। वह वक्र इस दुनिया के नियमों के प्रति अवमानना से भरा हुआ था। वह जो करने वाला था उस पर उसे पूरा भरोसा था। सर्प मानव जाति, बेहद खतरनाक। शायद चींटियों के मामले में ऐसा ही हो। उसने धीरे धीरे और गंभीरता से नक्शे को, साथ ही संप्रदाय के नेता के प्रतीक चिन्ह को वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर वह खड़ा हो गया। अंत में मैंने उस छोटी सी गुफा पर एक नजर डाली जो एक अद्भुत नियति का भार वहन कर रही थी। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए उस पत्थर की पटिया पर टिक गईं जहां वह कभी बैठी करती थी। फिर किसी भी प्रकार का कोई लगाव शेष नहीं रह गया था। वह मुड़ा और चलने लगा। वह उस गुफा से बाहर निकल आया जिसने उसे नया जीवन दिया था। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आकृति पल भर में जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की अनंत, अज्ञात और खतरनाक गहराइयों में गायब हो गई।
उनका पहला कदम ये सिर्फ उस दूर स्थित टैगोर रेगिस्तान की ओर बढ़ने के बारे में नहीं है। यह इस दुनिया के सभी नियमों के साथ वास्तविक टकराव की दिशा में एक कदम है। उसे दाव का रहस्य नहीं पता था। उसके जाने के कुछ ही समय बाद इस विशाल पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर एक एकांत घाटी में काले वस्त्र पहने और अपनी पीठ पर एक विशाल काला रूलर लिए हुए एक सुंदर युवक ने अभी अभी अपना कई महीनों तक चलने वाला कठिन प्रशिक्षण पूरा किया था। उसने अपना सिर उठाया और उसकी गहरी आंखों में एक अदम्य लौ जल रही थी। उसने उत्तर पश्चिम क्षितिज की ओर देखा और दृढ़ संकल्प और लालसा से भरी आवाज में खुद से कुछ बुदबुदाया। शिक्षक, चलिए चलें। अगला लक्ष्य टैगोर रेगिस्तान। मैं उस हरे कमल के मूल ज्वाला को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। 36 पहाड़ों से बाहर। जोड़ अध्याय 36 पहाड़ों को छोड़ना। कई दिनों बाद मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की अंतहीन गहरी हरी हरियाली अंततः एक स्पष्ट विशिष्ट सीमा रेखा द्वारा विभाजित हो गई। शिंग जुवान घने जंगल से बाहर निकला। पहली बार उसकी निर्जीव आंखों में इस दुनिया में मानव सभ्यता का दृश्य प्रतिबिंबित हुआ। पहियों से कुचली और धूल से ढकी एक सरकारी सड़क दूर तक एक लंबे पीले अजगर की तरह फैली हुई थी। सड़क के अंत में बढ़ती गर्मी में एक कस्बे की रूपरेखा धुंधली और दूर से दिखाई देती है। हवा निर्जन क्षेत्र से बहती है। इसमें एक सूखी धूप से सराबोर गंध थी जो पहाड़ों और जंगलों की नम सड़ती हुई गंध से बिल्कुल अलग थी। गुफा में रखे उसके फटे पुराने कपड़े हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, जिससे आधिकारिक सड़क पर कभी कभार गुजरने वाले अच्छे कपड़े पहने पैदल यात्रियों के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा हो रहा था। अनुपयुक्त, लाखों वर्षों से सुप्त पड़ा उनका दांव हृदय इस नश्वर संसार में एक हल्की फिर भी अनूठी हलचल पैदा कर गया। यह महज एक छोटी सी लहर थी। लुढ़को लुढ़को। जैसे जैसे वह पास आता गया, पहियों के लुढ़कने की भारी आवाज तेज होती गई। 1 दर्जन से अधिक विशाल घोड़ागाड़ियों का एक काफिला धीरे धीरे पास आ रहा था। कारवां के दोनों ओर एक समान चमड़े के कवच पहने और कमर पर लंबी तलवारें बांधे दर्जनों पहरेदार चल रहे थे। वे सभी भयंकर दिख रहे थे। उभरी हुई कनपटी वाले स्पष्ट रूप से अनुभवी लड़ाके थे जिन्होंने वर्षों तक तलवार की धार पर अपना समय बिताया था। जब उन्होंने उस फटेहाल आकृति को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे से अकेले चलते हुए देखा, एक पल के लिए सभी की गतिविधियां थम गईं। वूश! 1 दर्जन से अधिक पुरुषों की सतर्कता से भरी निगाहें तेज तलवारों की तरह थीं, जो पल भर में जिंग जुबान पर टिक गईं। आगे चल रहे रक्षक ने अपनी कमर पर बंदी तलवार की मूठ पर अपना हाथ मजबूती से रख दिया। उस खुलेआम शत्रुता का माहौल छाया हुआ था। शिंग जुबान ने ध्यान नहीं दिया। उसकी उदासीन निगाहें माल से लदी लगभग 1 दर्जन घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर शांतिपूर्वक घूमती रहीं। उसे अपनी पहचान की जरूरत है। पहला, एक ऐसी पहचान जो उसे इस दुनिया में घुल-मिल जाने में सक्षम बनाए। उसे भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन जैसी सबसे बुनियादी समस्याओं का भी समाधान करना होगा। उस सुदूर रेगिस्तान तक पहुंचने के लिए परिवहन और आपूर्ति की और भी अधिक आवश्यकता है। इन सब के लिए एक ही चीज की जरूरत है, धन। काफिले की बढ़ती तनावपूर्ण निगाहों के बीच जिंग जुबान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर केवल थोड़ा सा ही डगमगाया। वहां केवल एक धुंधला सा परछाई ही रह गया था। अगले ही पल उसकी आकृति सड़क के किनारे घने जंगल में गायब हो गई। वे कहाँ हैं? काफिले के पहरेदार हरकत में आ गए। पहरेदारों की पुतलियों का सिर अचानक सिकुड़ गया। वाह, ये तो बहुत तेज है। ठीक उसी समय जब हर कोई संदेह और अनिश्चितता से भरा हुआ था, दाव की दुबली पतली आकृति एक बार फिर घने जंगल से चुपचाप बाहर निकली। ऐसा लग रहा था मानो वह कभी गया ही न हो। केवल इस बार अब उसके हाथ में एक वस्तु थी, एक समचतुर्भुज के आकार का क्रिस्टल, पूरी तरह से सियान रंग का, जो अभी भी हल्की ऊर्जा की तरंगों को विकीर्ण कर रहा है और यहाँ तक कि थोड़ी सी गर्माहट भी बरकरार रखे हुए है। प्रथम श्रेणी का राक्षसी जानवर, विंड वुल्फ का जादुई मूल। शिंग जुबान के कदम एक पल के लिए भी नहीं लड़खड़ाए। वह सीधे कारवां के पास गया और उनका रास्ता रोक दिया। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच उसने इसे लापरवाही से उछाल दिया। वह जादुई पिंड, जो आम लोगों के लिए बेहद मूल्यवान होता, एक सटीक परवलय का अनुसरण करते हुए गार्ड कप्तान के हाथों में आ गिरा। फिर उनकी कर्कश और सपाट आवाज शांत कार्यालय भवन में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। मुझे एक सवारी दो। बस 4 सरल शब्द, बिना किसी अनुरोध के। यह एक ऐसी सूचना की तरह है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। गार्ड के कप्तान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अचेतन रूप से अपने हाथ में भारी जादुई कोर का वजन महसूस किया। उसके शरीर से 2 मास्टर की शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे जादुई कोर की गुणवत्ता तुरंत प्रकट हो गई।
ये सामान असली और अच्छी गुणवत्ता का है। उसने अपना सिर फिर उठाया और अपने सामने खड़े फटेहाल लेकिन भयावह रूप से शांत युवक को देखा। उसने उन आंखों को देखा। वे किस तरह की आंखें थीं? गहरा, उदासीन, एक शांत, प्राचीन कुएं की तरह। यह एक ऐसे अनंत रात्रि आकाश की तरह था जिसने सारी रोशनी को निगल लिया हो। उन निगाहों की रोशनी में वह व्यक्ति जो पहले ही 2 मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, निर्दयी जियांगहू यानी राजम, ने अपनी आत्मा की गहराई से एक सिहरन महसूस की। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। विकल्पों पर गहन विचार विमर्श के बाद मानो स्वर्ग और मनुष्य के बीच युद्ध का सामना करना पड़ रहा हो। गार्ड कप्तान के उम्रदराज चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने गहरी आवाज में बात की। माननीय ग्राहक सेवा दल आ चुका है। चूंकि यह रास्ते में ही है तो आप भी बैठ जाए। शिंग जुवान ने बिना कुछ कहे शांति से सिर हिलाया। वह लापरवाही से जुलूस के पीछे चल रही एक घोड़ागाड़ी पर चढ़ गया जिसमें तरह तरह का सामान लदा हुआ था, फिर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं रह गया हो। काफिला धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगा। गाड़ी के अंदर जिंग जुबान आंखें बंद करके आराम करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनकी विशाल दिव्य आत्मा शक्ति, जो सम्राट स्तर के बराबर थी, पहले ही चुपचाप फैल चुकी थी, मानो एक अदृश्य विशाल जाल 1000 मीटर के क्षेत्र को कवर कर रहा हो। गार्डों की बातचीत उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। बॉस, उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है? वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला से आया है और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। वह सच में बहुत अजीब है। चुप रहो, ऐसे सवाल मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए। उस जगह से जो भी लोग जिंदा निकले हैं उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। एक एहसान के बदले में प्रथम श्रेणी का जादुई कोर मिलना कोई बुरा सौदा नहीं है। ये सच है। शहर में एक प्रथम श्रेणी के मैजिक कोर को दर्जनों सोने के सिक्कों के बदले में बेचा जा सकता है, जो हम भाइयों के लिए एक अच्छी शराब पीने के लिए पर्याप्त है। सोना। शिंग जुवान ने विश्व की मौद्रिक प्रणाली की अपनी पहली बुनियादी समझ प्राप्त की। हाल ही में दुनिया में अराजकता बढ़ती जा रही है। टैगोर रेगिस्तान की ओर जाने वाले भाड़े के सैनिकों के समूह बेकाबू हो रहे हैं, एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं। कौन इसके विपरीत कहता है? मैंने सुना है कि रेगिस्तान की गहराई में एक बड़ा अवसर सामने आया है और यहाँ तक कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के निर्दयी लोग भी चिंतित हो गए हैं। एक शानदार अवसर। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा खतरा है। नाग मानव जाति के इलाके में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। कुछ दिन पहले रेत भाड़े के सैनिकों का समूह अंदर गया था। 100 से ज्यादा लोग थे और मैंने सुना है कि उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया। टैगोर रेगिस्तान, सर्प मानव जाति। शिंग जुवान की शांत आत्मा के सागर में एक हल्की सी हलचल मच गई। ऐसा लगता है कि उसका निशाना पहले से ही तूफान के केंद्र में था। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #37 काली चट्टान जोड़। अध्याय 37 ब्लैक रॉक टाउन। पीली रेत की खुशबू हमारी ओर तेजी से बढ़ने लगी। जिंग जुवान कारवां के साथ रेगिस्तान के किनारे बसे इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर में पहुंचा। ब्लैक रॉक टाउन। शहर की सभी इमारतें काले पत्थरों के विशाल ढेरों से बनी हैं, जो एक मजबूत शैली और आदिम शक्ति की भावना को प्रदर्शित करती हैं। सड़क पर शोर इतना असहनीय था कि कान बहरे हो रहे थे। नंगे बदन वाले भाड़े के सैनिक, जिनके शरीर भयंकर टैटू से ढके हुए थे, विशाल हथियार लिए हुए थे और छोटे छोटे समूहों में जोर जोर से बातें कर रहे थे। व्यापारी जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए सावधानीपूर्वक अपने सामान की रक्षा कर रहे थे। हवा में एक अनोखी गंध फैली हुई थी जो पीली रेत, तेज शराब और खून की हल्की सी गंध का मिश्रण थी। शिंग जुवान का दिखना उबलते तेल के तवे में बर्फ की एक बूंद गिरने जैसा था। पहाड़ों में रहने के कारण उसके कपड़े पहले से ही फटे पुराने हो चुके थे, जो उसके आसपास के क्रूर भाड़े के सैनिकों के कपड़ों से बिल्कुल विपरीत थे। उसका पीला, रक्तहीन चेहरा और उसका अलग थलग व्यवहार, जो आसपास के शोर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, उसे पूरी गली का केंद्र बिंदु बना दिया। वूश! असंख्य निगाहें पल भर में उस पर टिक गईं। मुझे जिज्ञासा है। अवमानना का भाव था। अंधेरे में और भी अधिक छिपे हुए वे लोग हैं जो अपने लालच को छिपाने का कोई प्रयास किए बिना भेड़ियों के समान भयानक लालच रखते हैं। शिंग जुवान ने ध्यान नहीं दिया। उनकी गहरी निगाहें शांतिपूर्वक इस साधारण से कस्बे पर घूम गईं जो जीवन शक्ति से भरपूर था। उसे पैसों की जरूरत है। उसे साफ कपड़े पहनने की जरूरत है। उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वह अस्थायी रूप से रह सके।
वह सीधे कस्बे के केंद्र की ओर सबसे बड़े दिखने वाले किराने की दुकान की ओर चला गया। दुकान के प्रवेश द्वार के ऊपर ड्रैगन फीनिक्स के 3 बड़े अक्षर उकेरे गए हैं। बाय बाओगे। शिंग जुवान अंदर चली गई। दुकान के अंदर कई तरह की आकर्षक वस्तुएं थीं, जिनमें विभिन्न राक्षसी जानवरों की खालें, औषधीय जड़ी बूटियां और कुछ भद्दे ढंग से बनाए गए हथियार शामिल थे। काउंटर के पीछे एक मोटे ताजे चतुर दिखने वाले अधेड़ उम्र के मालिक आलस्य से अबैकस से खेल रहे थे। उसने पलकें उठाई और देखा कि जिंग जुवान अंदर आ रहा है। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसकी आंखों में एक व्यापारी का उत्साह पल भर में 90% तक कम हो गया। शिंग जुवान चुप रही। उसने रास्ते में अनायास ही हासिल किए गए कुछ पवन भेड़िया जादू के कोर को काउंटर पर रख दिया। कुल मिलाकर 5 हैं। ये सभी पूर्ण रूप से प्रथम श्रेणी के जादुई कोर हैं। उस मोटे मालिक ने जादुई कोर पर एक नजर डाली, फिर उसकी निगाहें जिंग हुआन के पीले और युवा चेहरे पर लौटाई। उसकी छोटी छोटी आंखों में चतुराई की एक क्षणिक, लगभग अगोचर सी झलक दिखाई दी। अपने फटे पुराने कपड़ों के बावजूद उनमें संयम का भाव था। उसमें लड़ने की भावना का कोई निशान नहीं था। ये बच्चा शायद किसी धनी परिवार का कोई अनुभवहीन सदस्य है जो अनुभव प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में मुसीबत में फंस गया और बाल बाल मौत से बच गया। ऐसे लोगों को मार देना ही सबसे अच्छा है। उनके तीक्ष्ण बुद्धि में तुरंत एक विचार आकार ले लिया। उसके मोटे चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। उसने अपनी 2 मोटी उंगलियां फैलाईं, एक जादुई पिंड उठाया और उसे देखने का नाटक किया। तस्क तस्क। उसने अपना सिर हिलाया, जादुई कोर को वापस काउंटर पर फेंक दिया और उससे एक कुरकुरी खनकने की आवाज आई। बच्चे, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। तुमने कुछ प्रथम श्रेणी के जादुई कोर ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनकी आवाज में तिरस्कार और खुलेआम अवमानना का भाव था। कितनी अफसोस की बात है, इसकी गुणवत्ता बहुत खराब है और इसकी ऊर्जा अशुद्ध है, इसलिए यह बिल्कुल भी ज्यादा कीमत का नहीं है। उसने एक उंगली उठाए। 1, 10 सोने के सिक्के, 5 सिक्के, 50 सोने के सिक्के, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। ये कीमत बाजार मूल्य के 10वें हिस्से से भी कम है। ये तो सरासर लूट है। इतना कहने के बाद उसने आराम से अपनी बाहें मोड़ ली और उसकी छोटी छोटी आंखें बड़ी दिलचस्पी से शिंग जुवान को देख रही थीं। वह इंतजार कर रहा है। देखते हैं कि यह बदकिस्मत नौसिखिया युवा उस्ताद मुझसे गुस्से में बहस करेगा या अपमानजनक तरीके से कीमत स्वीकार करेगा। चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसे उससे एक विकृत आनंद मिल सकता था। तथापि वह निराश था। शिंग जुवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई अपमान नहीं हुआ। भावनाओं में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। उसने बस शांत भाव से उसकी ओर देखा। वे गहरी अथाह आंखें किसी प्राचीन अथाह तालाब की तरह चुपचाप उसे निहार रही थीं। उस मोटे मालिक को उन आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ कोई परछाई नहीं थी। वहाँ केवल एक विशाल, शाश्वत, मृत्युमय सन्नाटा छाया हुआ था जिसने सब कुछ निगल लिया था। उस क्षण मानो समय पूरी तरह थम गया था। मोटे बॉस के चेहरे पर मौजूद तिरस्कारपूर्ण भाव धीरे धीरे जम गया। उसे आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक तभी शिंग जुवान हिल गया। नहीं, वह हिला तक नहीं। उसने आत्माओं के उस निर्जन सागर से दिव्य आत्मा की शक्ति का एक छोटा सा अंश ही अलग किया, एक ऐसी शक्ति जो इतनी मंद थी कि लगभग नगण्य थी, फिर भी इतनी शुद्ध थी कि इस दुनिया में किसी भी जीवित प्राणी की समझ से परे थी। वह शक्ति निराकार और अमूर्त थी। यह एक अदृश्य सुई में परिवर्तित हो गया, जो बाल के एक रेशे से हजारों गुना पतली थी। फिर मोटे बॉस को पता चले बिना इसने धीरे से उसकी चेतना के धुंधले सागर को झकझोर दिया। बूम! एक खामोश लेकिन रूह कंपा देने वाली गड़गड़ाहट उस ताकतवर बॉस के दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में गूंज उठी। उसके चेहरे पर मौजूद व्यंग्यात्मक मुस्कान पूरी तरह से जम गई। उसका मोटा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न एक अवर्णनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला भय, पाताल लोक के किसी राक्षसी हाथ की तरह उसके दिल को जकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अब इस गर्म दुकान में खड़ा नहीं है। वह गिर गया। वे एक अंतहीन खाई में गिर पड़े जहां न प्रकाश था, न ध्वनि, केवल शाश्वत एकांत और मृत्यु थी। उस अथाह खाई के किनारे पर विशाल आंखों की एक जोड़ी अपनी उदासीनता और शीतलता में अवर्णनीय, जन्म और मृत्यु की अनंतता को देखती हुई धीरे धीरे खुली। वे आंखें बस चुपचाप उसे देखती रहीं। वह एक चींटी था, इतना तुच्छ कि धूल के एक कण से भी छोटा। धड़ाम! उस मोटे बॉस के पैर पल भर में एकदम ढीले पड़ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगले ही पल वह उस अदम्य शक्ति के हाथों पूरी तरह कुचलकर मिट जाएगा। इसके अस्तित्व का एक भी निशान नहीं बचेगा। गटक!
उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें पलक झपकते ही उसके मोटे माथे से नीचे लुढ़क गईं और उसके आलीशान रेशमी कपड़ों को पूरी तरह भिगो दिया। जब उसने अपने सामने खड़े फटेहाल लड़के की ओर दोबारा देखा, वह भावना पूरी तरह बदल गई। वह तो कोई बदकिस्मत नौसिखिया युवा उस्ताद बिल्कुल नहीं है। वह स्पष्ट रूप से एक भयानक क्रूर जानवर था, जो मानव चमड़ी में लिपटा हुआ था, प्राचीन जंगल से आया था, जो देवताओं और राक्षसों को भी कपकपा देने के लिए काफी था। उन्होंने उसे गलत समझा। उन्होंने स्थिति का गलत आकलन किया। पहले वरिष्ठ अत्यधिक भय से भरी उस मोटे मालिक की आवाज तीखी, कर्कश और सिसकियों से भर गई। अब उसमें और संकोच करने की हिम्मत नहीं थी। कांपते हाथों से उसने उन 5 जादुई कोर को ऐसे उठाया मानो वे दुनिया के सबसे अनमोल खजाने हों। उसके मोटे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जबरदस्ती उभर आई जो रोने से भी ज्यादा भद्दी थी और चापलूसी और खुशामद से भरी हुई थी। वरिष्ठ तो मजाक कर रहे हैं। मैं ही अंधा हूं और एक महान व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा। मैं ही अंधा हूं। उसने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। स्मैक। इनमें से प्रत्येक उत्तम रूप से निर्मित जादुई कोर अनमोल है। 1 नहीं, 200 सोने के सिक्के। 1 के बदले 200 सोने के सिक्के। ये कीमत बाजार मूल्य से कहीं अधिक है। शिंग जुवान चुप रही। उसने बस शांत भाव से उसकी ओर देखा। उस मोटे मालिक का दिल एक बार फिर जकड़ गया। बिना किसी झिझक के उसने कांपते हाथों से काउंटर के नीचे से एक भारी पैसों का थैला निकाला और आदरपूर्वक उसे जिंग जुवान को सौंप दिया। वरिष्ठ महोदय, ये लीजिए 1000 सोने के सिक्के। कृपया इसे स्वीकार कीजिए वरिष्ठ महोदय। इसे समझिए। इसे मेरी ओर से आपके लिए एक विनम्र भेंट समझिए। शिंग जुवान ने हाथ बढ़ाया और शांति से सोने के सिक्कों से भरा थैला उठा लिया। शुरुआत में थोड़ा भारी। इस दुनिया में पैसा का यही अर्थ है। उनमें से एक चीज सामान्य थी, ऐसी चीज जिसका सामना उसने अपने 10 लाख साल लंबे निर्जन जीवन में कभी नहीं किया था। शहर में सबसे अच्छे दर्जी और सबसे अच्छे सराय कहाँ हैं? उनकी कर्कश और सपाट आवाज एक बार फिर गूंज उठी। ईस्ट स्ट्रीट सीनियर। बाहर निकलने के बाद बाईं ओर मुड़े। ईस्ट स्ट्रीट के अंत में युनशान पवेलियन में दर्जी के पास सबसे बेहतरीन कारीगरी है। बगल वाला युलाई इन हमारे शहर का सबसे साफ सुथरा है। मोटे ताजे बॉस ने सिर हिलाया और झुककर अभिवादन किया, कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। शिंग जुवान ने शांत भाव से सिर हिलाया। फिर वह मुड़ा और चला गया, जब तक कि दाव की वह दुबली पतली आकृति दुकान के बाहर पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। मोटे बॉस की नसें, जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं, आखिरकार शांत हो गईं। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह एक गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वह हौंफ रहा था। ऐसा लगा मानो वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे हों। आधे घंटे बाद शिंग जुवान दर्जी की दुकान से बाहर निकल गई। उसके फटे पुराने कपड़े गायब हो गए थे। इसके बजाय उन्होंने एक सुव्यवस्थित साफ सुथरा काला चोगा पहना हुआ था। काले वस्त्र ने उनके दुबले पतले शरीर को और भी अधिक सीधा और सुडौल बना दिया था। उस काले चोगे की पृष्ठभूमि में वह पीला चेहरा उदास से अधिक रहस्यमय लग रहा था। उसमें एक ऐसी शीतलता थी जो लोगों को सीधे उसकी ओर देखने से डरा रही थी। पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि पैसे से किसी समस्या को हल करना कैसा लगता है। सरल, प्रत्यक्ष। इस क्षण उनका दाव हृदय, जो हमेशा 9 स्वर्गों के ऊपर मंडराता रहता था, नश्वर दुनिया में वापस बसने की एक अजीब और अद्भुत अनुभूति महसूस कर रहा था। हमने यूएलआई इनमें सबसे शांत सुपीरियर कमरा बुक किया। शिंग जुवान पलंग पर पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गई। वह इसे बहुत अच्छी तरह जानता था। टैगोर रेगिस्तान और ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम के बारे में सबसे सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। उसे कहीं जाना होगा, एक ऐसी जगह जहां हर तरह के लोग इकट्ठा होते हैं और जहां जानकारी सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। रेस्टोरेंट #38 टिनफेग टॉवर जोड़। अध्याय 38 श्रवण पवन मंडप। संध्या। ब्लैक रॉक टाउन की काली चट्टानी जमीन, जो दिन भर चिलचिलाती धूप से तपती रही, अब भी गर्मी की लहरें विकीर्ण कर रही थी, जिससे हवा विकृत हो रही थी और धुंधली दिख रही थी। शिंग जुवान शहर के सबसे व्यस्त 3 मंजिला रेस्तरां में दाखिल हुई। लिसनिंग विंड पवेलियन। इमारत में चहल पहल और लोगों की भीड़ थी। हवा में शराब की तेज तीखी गंध, भुने हुए मांस की धुएं वाली सुगंध और भाड़े के सैनिकों पर लगे खून की हल्की अमिट गंध फैली हुई थी। सीना ताने हुए तगड़े आदमी थूक उड़ाते हुए रेगिस्तान में अपने रोमांचक कारनामों का बखान कर रहे थे। कोने में चतुराई से कपड़े पहने व्यापारी अपनी आवाज धीमी करके चुपके से अपने अगले माल की खेप से होने वाले मुनाफे की योजना बना रहे थे। शिंग जुवान की उपस्थिति ने कोई खास हलचल नहीं मचाई।
उसका साफ काला चोगा उसे धूल से सने भाड़े के सैनिकों से अलग करता था, लेकिन इससे उसका अत्यधिक पीला चेहरा और भी रहस्यमय प्रतीत होता था। उसने अपनी ओर टिकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, जिनमें जिज्ञासा और जांच पड़ताल का मिलाजुला भाव था। वे सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए। मैंने खिड़की के पास एक एकांत कोना ढूंढा और धीरे से बैठ गया। सबसे तेज शराब का एक बर्तन। उन्होंने शांत भाव से अपने लिए खाना परोसने आए वेटर को आदेश दिया। कुछ ही देर में तेज गर्मी बिखेरता हुआ गहरे लाल रंग का एक जग मेज पर लाया गया। शिंग जुबान हिली नहीं। वह अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। उसे बस एक पहचान की जरूरत थी, एक ऐसी पहचान जो उसे इस शोरगुल में घुल-मिल जाने और सबसे गुमनाम श्रोता बनने की अनुमति दे। उसे बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। हालांकि मैंने जो कुछ सुना वह निरर्थक और आपत्तिजनक जानकारी का एक बेमेल मिश्रण था। हाँ, तुमने देखा नहीं, मैंने उस दूसरे दर्जे की रेतीली छिपकली को कुल्हाड़ी के एक ही वार से 2 टुकड़ों में काट दिया। अरे ये क्या है? परसों मैंने ब्लैक विंड पास में एक अकेले सांप आदमी को मार डाला। क्या तुमने सुना? शहर के सरदार की नई रखेल ने कल खजाने के मंडप से 1000 से अधिक सोने के सिक्कों की कीमत वाली एक हेयरपिन खरीदी। ... गर्मी के मौसम में मक्खियों की सबसे कष्टदायक भिनभिनाहट जैसी अनगिनत आवाजें पूरे स्थान में गूंज रही थीं। वास्तव में उपयोगी ज्ञान रेत में छिपे सोने की तरह निरर्थक बातों के इस अथाह सागर में डूबा हुआ है। इसकी कार्यक्षमता बहुत कम है। शिंग जुबान ने मिट्टी का खुरदुरा शराब का प्याला उठाया। उसने अपने गिलास में मौजूद तेज शराब को एक ही घूंट में पी लिया। वह तीखी शराब आग की लकीर की तरह उसके गले से उतरकर उसके पेट तक जलती हुई सी पहुंच गई। उसका पीला पड़ा चेहरा भावहीन बना रहा। उसने वाइन का गिलास धीरे से वापस मेज पर रख दिया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह खिड़की के पास अकेले बैठकर शराब पी रहा था और रेगिस्तान के ऊपर लटके विशाल धुंधले अकेले चांद की प्रशंसा कर रहा था। यथार्थ में जिस क्षण उसने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा, उनकी विशाल और अद्वितीय दिव्य आत्मा शक्ति, जो सम्राट स्तर के तुलनीय थी, एक अदृश्य और अमूर्त विशाल जाल की तरह थी, जो चुपचाप पूरे लिसनिंग विंड पवेलियन को घेरे हुए थी। भनभनाहट। उस क्षण मानो पूरी दुनिया थम सी गई। शोरगुल भरी कर्कश आवाजें अभी तक गायब नहीं हुई हैं। वे पूरी तरह से बदल गए थे। यह अस्तित्व के एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो गया है जिसे इस दुनिया के प्राणी कभी समझ नहीं सकते। डेटा प्रवाह। दूसरी मंजिल पर हर मेज, हर भाड़े का सैनिक जो जोर जोर से बात कर रहा था, हर वो व्यवसाय जो गुपचुप तरीके से साजिश रच रहा है, उनके द्वारा बोला गया हर शब्द, उनके मन में कौंधने वाला हर विचार, उनके दिलों में उठने वाला हर भावनात्मक उतार चढ़ाव, सब कुछ इस क्षण, ये सब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट लेकिन बेहद जटिल डेटा के एक विशाल सैलाब में बदल गया, जो उसकी विशाल आत्मा के सागर में बेतहाशा उमड़ पड़ा, जो ब्रह्मांड की तरह असीम था। शिंग जुबान के आत्मा सागर की गहराई में संकट काल से गुजर रहे अमर पूजनीय की इच्छा एक सर्वोच्च देवता में परिवर्तित हो गई। वह इतनी भयावह गति से छानबीन, तुलना और विश्लेषण करने लगा कि इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों की संज्ञानात्मक सीमाओं को पार कर गया। कीवर्ड टैगोर, कीवर्ड रेगिस्तान, कीवर्ड सांप वाला आदमी, कीवर्ड ज्वाला, कीवर्ड रोचक तथ्य ... सभी अनावश्यक जानकारी को तुरंत हटा दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। सभी प्रासंगिक खुफिया जानकारी को सटीक रूप से एकत्र किया गया, निकाला गया और पुनर्निर्मित किया गया। यह एक उच्च स्तरीय सभ्यता द्वारा इस दुनिया के नियमों पर किया गया आयामी कमी का हमला है। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतना ही समय बीत गया। शिंग जुबान ने धीरे धीरे अपनी गहरी आंखें खोली। उसे पहले ही वह सब कुछ मिल चुका है जो वह चाहता था। ब्रांडन चिन्हों जैसी कई सबसे मूल्यवान खुफिया जानकारियां उनकी आत्मा के सागर में स्पष्ट रूप से मौजूद थीं। सबसे पहले, टैगोर रेगिस्तान में हाल ही में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, जिससे पूरे रेगिस्तान का मौसम असाधारण रूप से गर्म हो गया है। यहाँ तक कि सबसे बाहरी क्षेत्रों में भी तापमान इतना अधिक है कि शक्तिशाली डो मास्टर्स के लिए भी यह असहनीय है। दूसरे, रेगिस्तान की गहराई में रहने वाली मूल निवासी नाग जनजाति की 8 जनजातियों ने अपने अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो घुसपैठ करने का साहस करेगा, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, उसे निर्दयता से मार डाला जाएगा। तीसरा, गामा साम्राज्य के कीमियागर संघ के उपाध्यक्ष बूहे, जिन्हें तकिया राजा के नाम से जाना जाता है और जो 6ठे दर्जे के कीमियागर हैं, बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें कई डवांग और यहां तक कि डहुआंग स्तर के भी हैं। उनका लक्ष्य रेगिस्तान का सबसे गहरा हिस्सा है, जिसके बारे में अफवाह है कि वहां किसी प्रकार का स्वर्गीय खजाना जल्द ही प्रकट होने वाला है।
हर बात ने उनकी पिछली भविष्यवाणियों की पूरी तरह पुष्टि कर दी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम जल्द ही रिलीज होने वाला है। शिंग जुवान की उंगलियां लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपा रही थीं। निराशा, निराशा, निराशा। वह उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। तूफान पहले ही गरज चुका है। अब उनके मैदान में उतरने का समय आ गया है। तथापि जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने की तैयारी में उठा, अगली तालिका। एक शराबी भाड़े के सैनिक ने, जिसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और चेहरा लाल हो गया था, मेज पर मुट्ठी पटकी और अपने साथियों को अपने अनुभव दिखाने के लिए बेताब होकर पूरी ताकत से दहाड़ा। पिल किंग वू ही कुछ भी नहीं है। अगर हम अद्भुतता की बात कर रहे हैं तो स्टोन डेजर्ट सिटी के उस नए कीमियागर की बराबरी कौन कर सकता है। उनका उपनाम सम्राट यान है। वो आदमी तो मानो धरती पर अवतरित भगवान है। शिंग जुवान ने पहला कदम उठाते समय थोड़ी देर के लिए विराम लिया। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 39 यान सम्राट का नाम। जोड़। अध्याय 39 सम्राट यान का नाम। सम्राट यान। ये दो शब्द, दो अदृश्य विशाल हथौड़ों की तरह धीरे से जिंग जुवान के दिल पर प्रहार कर गए, जो पहले से ही लोहे की तरह कठोर था। जिस विशाल साधना जगत में वह कभी निवास करता था, उसमें इस तरह की उपाधि का उपयोग करने का साहस रखने वाले सभी सर्वोच्च प्राणी थे, जो अग्नि उत्पत्ति के ब्रह्मांड को नियंत्रित करते थे, जो आकाशगंगाओं को भस्म करने में सक्षम थे। और इस बंजर और उजाड़ भूमि में किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह ऐसा नाम इस्तेमाल करे। हा, वांग एरमाजी, क्या तुम नशे में हो? तुम बकवास करने लगे हो। बगल वाली मेज से आ रही आवाज ने शिंग जुवान के विचारों को बाधित कर दिया। एक दूसरी मेज पर, चेहरे पर एक बड़ा भयावह निशान लिए हुए एक अधिक हटे कट्टे भाड़े के सैनिक ने तेज शराब का एक बड़ा घूंट लिया और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। सम्राट यान, छी, कितना बड़ा मुंह है। उद्धरण चिन्ह। मैं 1 दशक से अधिक समय से रेगिस्तान में रह रहा हूं। मैंने किस तरह के कीमियागर नहीं देखे हैं। क्या वे सभी अहंकारी बूढ़े राक्षस नहीं हैं? स्टोन डेजर्ट सिटी जैसी वीरान जगह से भला कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति निकल सकता है? वह शायद कोई मामूली ठग होगा जो खुद को मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहा होगा। वांग एरमाजी उपनाम वाला वह भाड़े का सैनिक तुरंत क्रोधित हो गया। वह अचानक खड़ा हो गया, उसका बड़ा पंखे जैसा हाथ स्कारफेस की नाक की ओर इशारा कर रहा था, और वह गाली गलौज करने लगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। सम्राट यान द्वारा निर्मित औषधीय गोली उस कचरे से बिल्कुल अलग है जिसे हम पहले खाते थे। वह औषधीय गोली मुंह में घुल जाती है और बेहद कोमल है। ये युद्ध के शिखर पर अटके हुए हम जैसे लोगों की साधना गति को तुरंत 30% तक बढ़ा सकती है। 30%? क्या तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है? ये सुनकर दूसरी मंजिल पर चल रहा कोलाहल तुरंत शांत हो गया। सबकी सांसें तेज हो गईं। इन निम्न स्तर के साधकों के लिए, जो जोखिम भरी जिंदगी जीते हैं और संसाधनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, साधना की गति में 30% की वृद्धि एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जो उन्हें पागल कर देगी। घावों से ग्रसित व्यक्ति भी चौंक गया, और फिर उसकी आंखों में उपहास और भी तीव्र हो गया। बकवास। ये साधना की गति को 30% तक बढ़ा सकता है, और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह 6ठी श्रेणी की औषधीय गोली है? मुझे लगता है कि तुम किसी धोखेबाज के जादू में फंस गए हो। बिल्कुल सही, ये तो पक्का धोखा है। यहां तक कि दवाइयों का बादशाह गू ये भी ऐसा कुछ नहीं बना सकता था। बिल्कुल सही, स्टोन डेजर्ट सिटी जैसी छोटी सी जगह में भला ऐसा दिव्य प्राणी कैसे रह सकता है? एक क्षण के लिए पूरी दूसरी मंजिल 2 अलग अलग गुटों में बंट गई थी। एक पक्ष इस पर दृढ़ विश्वास रखता था और तथाकथित सम्राट यान की इस प्रकार प्रशंसा करता था मानो वह कोई देवता हो। दूसरी तरफ वालों ने इसे एक भद्दा घोटाला मानते हुए इसका उपहास उड़ाया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, उनके चेहरे लाल हो गए और कांच के टूटने की आवाज गूंज उठी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मामला एक बड़े झगड़े में बदल जाएगा। शिंग जुवान ने संभावित बहस को नजरअंदाज कर दिया। वह वापस बैठ गया। उन गहरी आंखों ने खिड़की के बाहर अकेले धुंधले चांद को शांति से निहारा। लेकिन उनकी आत्मा का सागर पहले ही विशाल लहरों से उथल पुथल हो चुका था। सम्राट यान, पत्थर रेगिस्तान शहर, एक विशिष्ट औषधीय गोली जो निम्न स्तर के साधकों की साधना गति को बढ़ा सकती है। 3 असंबंधित शब्द उसकी आत्मा के सागर में प्रकाश की गति से भी तेज गति से टकराए और पुनर्संयोजित हो गए। उसके मन में धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरने लगी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला।
वह जिद्दी लड़का जमीन पर घुटने टेककर मन ही मन 3 बार प्रणाम और 9 बार प्रणाम कर रहा था। उस आत्मा के भीतर एक अदम्य ज्वाला से परिपूर्ण युवक निवास करता है। उसका नाम शाओ यान का बचपन, सूजन और जलन, ये ज्वालाओं को संदर्भित करता है और लड़के के नाम से भी पूरी तरह मेल खाता है। और वह अनोखी औषधीय गोली शिंग जुवान की अंतर्दृष्टि से वह एक नज़र में ही इसके असली स्वरूप को समझ सकता था। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे इस दुनिया के कीमियागर इतने अपरिष्कृत तरीकों का उपयोग करके परिष्कृत कर सकें। वह कोमल लेकिन शुद्ध औषधीय शक्ति, मानव शरीर पर मेरिडियनों का वह सूक्ष्म नियंत्रण, इन सब के पीछे एक सच्ची रसायन विद्या अवश्य ही निहित है। ग्रैंड मास्टर मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उस ग्रैंड मास्टर की आत्मा क्यूई शिन, यह उस प्राचीन आत्मा से कितना मिलता जुलता था जो लड़के की भंडारण अंगूठी में छिपी हुई थी, जो अपने ही दिव्य विचार की एक झलक से इतना चौंक गया था कि उसने लगभग आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने का अनुभव किया था। सभी सुराग, सब अटकलें हैं। इस समय समुद्र में गिरने वाली सभी नदियों की तरह वे पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये तुम ही थे। शिंग जुवान के पीले होंठ धीरे धीरे एक धुंधली ठंडी चाप में मुड़ गए। उसने अपने लिए आखिरी गिलास शराब डाली। पहली बार उन आमतौर पर शांत और संयमित आंखों में जिज्ञासा की एक सच्ची भावना प्रकट हुई। उन्होंने उस लड़के के दिल में दाव नामक एक बीज बोया था। वह बहुत जिज्ञासु था, इस बंजर मिट्टी में ये बीज किस प्रकार का फूल खिलाएगा। वह काफी दिलचस्प जूनियर खिलाड़ी है। उसने अपना शराब का गिलास उठाया और खिड़की के बाहर अकेले खड़े चांद को टोस्ट दिया। उस कर्कश भावहीन आवाज को शोरगुल वाले रेस्तरां में मुश्किल से ही सुना जा सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नाम का इस्तेमाल करने की? ऐसा लगता है टैगोर रेगिस्तान के हृदय में स्थित छोटे सीमावर्ती शहर स्टोन डेजर्ट सिटी की यात्रा एक आवश्यक यात्रा है। शायद हम वहां जाकर एक नज़र डाल सकते हैं। ये भविष्य का सम्राट यान है जिस पर रिंग में मौजूद बूढ़ा व्यक्ति बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। अब तक इसमें कितनी वृद्धि हुई है। 40 यूनलान संप्रदाय की लहरें। जोड़ अध्याय 40 यूनलान संप्रदाय की लहरें। यूनलान संप्रदाय प्रमुख का हॉल। यून संप्रदाय प्रमुख के सिंहासन पर सीधी बैठी थी, जो सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक था। उसका चेहरा पाले की तरह ठंडा था और फीनिक्स की आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। नीचे ग्रैंड एल्डर यून लिंग झुककर खड़ी थी, अत्यंत आदरपूर्वक बोलते हुए। उसने अपने 1 महीने के एकांतवास के दौरान संप्रदाय के भीतर और बाहर एकत्रित हुई असंख्य छोटी बड़ी घटनाओं की रिपोर्ट दी। साम्राज्य की सीमाओं पर होने वाली झड़पों से लेकर गुप्त संसाधनों के आवंटन तक। मामला चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी वापसी एक स्थिरकारी शक्ति की तरह थी जिसने संप्रदाय के भीतर की सारी उथल पुथल और अटकलों को तुरंत शांत कर दिया। हालांकि वहां मौजूद सभी वरिष्ठ बुजुर्गों ने इस बात को भलीभांति महसूस किया। संप्रदाय प्रमुख बदल गया है। डू हुआंग साम्राज्य की सर्वोच्च शान बरकरार रही और पहले से भी कहीं अधिक इसने दमन की एक अथाह भावना को प्रकट किया। लेकिन उनकी शांत और उदासीन भौहों के बीच एक अवर्णनीय अलगाव की भावना प्रतीत होती थी, एक तरह का गहरा रहस्य जो इस पूरी दुनिया में बेमेल सा लगता है। उपरोक्त विवरण पिछले महीने के दौरान संप्रदाय के मुख्य कार्यों का सारांश प्रस्तुत करता है। यून लिंग ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली और उनके वृद्ध चेहरे पर चिंता का एक संयमित भाव दिखाई दिया। उसने अपना सिर उठाया और हिचकिचाते हुए फिर से बोला, संप्रदाय के गुरुजी, आपके घावों को भरने के लिए आपके एकांतवास को लेकर हम अत्यंत चिंतित हैं। मुझे आश्चर्य है, बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के बारे में क्या? उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। हालांकि उसके शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि वह ये जानने के लिए बेबाक उत्सुक थी कि उसने 6ठे स्तर के राक्षसी दानव अधिपति को कैसे हराया था। उस विशाल हॉल के अंदर सभी बुजुर्गों ने उस क्षण अपनी सांसें थम सी लीं। असंख्य निगाहें दाव की भव्य पवित्र आकृति पर टिकी हुई थीं। यूं दाव को जानता है, एकांतवास का बहाना केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार ही काफी है। लेकिन पूरे क्षेत्र में अनगिनत निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। कोई भी मामूली असामान्यता अनंत गुना बढ़ जाएगी। उन्हें यूनलान संप्रदाय के त्रुटिहीन गुरु का किरदार बखूबी निभाना था। जैसे ही यून लिंग और सवाल पूछने ही वाली थी, बस काफी है। 2 शब्द, उदासीन और बेपरवाह। लेकिन 9 स्वर्गों के 2 अदृश्य हथौड़ों की तरह उन्होंने हॉल में मौजूद हर किसी के दिल पर जोरदार प्रहार किया। यून ने धीरे धीरे अपनी शांत फीनिक्स जैसी आंखें ऊपर उठाईं। उनकी निगाहें नीचे खड़े सिर झुकाए हुए बुजुर्गों पर पड़ीं। उसके शरीर से एक भयानक दबाव जो पहले कभी नहीं हुआ था बाहर निकल आया। वह अब केवल बैटल एम्परर ऑरा नहीं रह गया था।
इसके भीतर मानसिक दबाव की एक हल्की सी लहर थी, जो आत्मा एकत्र करने और हृदय को शांत करने के कौशल से उत्पन्न हुई थी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि एक डू-वांग विशेषज्ञ को भी कँपा सकती थी। यह एक मामूली मामला है, आप इसे स्वयं ही संभाल सकते हैं। मेरे एकांतवास के दौरान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में स्थित ब्लड सैक्ट ने सीमा पर स्थित मेरे यूनिलान सैक्ट की कई संपत्तियों के प्रति कुछ अनुचित इरादे रखे हुए प्रतीत होते हैं। उसकी आवाज भावहीन होते हुए भी स्पष्ट और सुस्पष्ट थी, और वह सबकी कानों तक पहुंची। यूलिंग, जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। ग्रैंड एल्डर का दिल बुरी तरह सिकुड़ गया और उन्होंने तुरंत झुककर जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। मैं चाहता हूं कि सीमा पर स्थित ब्लड सैक्ट के सभी गढ़ पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। ब्लडस्लॉटर नामक संप्रदाय के प्रमुख को मेरे समक्ष उपस्थित होना होगा। मैं यह नहीं कर सकता। यून यून एक पल के लिए रुकी, उसकी साफ ठंडी आवाज प्राचीन बर्फ की तरह थी। ग्रैंड एल्डर के रूप में अपनी भूमिका बदलने का समय आ गया है। ये सुनकर पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी बुजुर्गों के चेहरे घोर भय से भरे हुए थे। निर्दयी, ये तो बहुत ही बेरहमी है। ये तो निर्देश मात्र ही नहीं है, ये स्पष्ट रूप से ईश्वर का अटल आदेश है, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। उस शक्तिशाली अजेय आभा ने पल भर में सबके दिलों में मौजूद सभी बेतुके संदेहों को चकनाचूर कर दिया। यून लिंग के माथे पर तुरंत ठंडे पसीने की एक पतली परत आ गई। उसने और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की और जमीन पर घुटने टेक दिए। मैं संप्रदाय प्रमुख के आदेश का पालन करता हूँ। सब लोग पीछे हट जाओ। यून यून ने अपना हाथ हिलाया, उसके खूबसूरत चेहरे पर थकान की झलक पहले ही दिखाई देने लगी थी। हाँ, जैसे कि उन्हें क्षमा मिल गई हो। बुजुर्गों ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और फिर एक दांव में परिवर्तित हो गए। प्रकाश तेजी से गायब हो गया। पलक झपकते में उस भव्य हॉल में केवल यून यून ही शेष रह गई थी। रात हो चुकी है। सबके चले जाने के बाद यून यून अकेले ही संप्रदाय प्रमुख के शिखर पर स्थित चट्टान के किनारे पर पहुंची, जो स्थान हमेशा बादलों और कोहरे से घिरा रहता था। उसने संप्रदाय प्रमुख होने का सारा दिखावा त्याग दिया। उस उदासीन और अत्यंत सुंदर चेहरे पर अंततः एक गहरी रूह तक समाई हुई थकावट दिखाई दी। और फिर वो अविस्मरणीय तड़प थी जिसने लगभग उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। गुफा के दृश्य एक अनियंत्रित लहर की तरह उसके मन पर लगातार छाए रहते थे। उसका आवाज, उसकी उदासीनता, जब वह अपने घावों को भर रहा था तब उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसने धीरे से अपना पतला गोरा हाथ बढ़ाया और अपनी छाती में डाला। फिर अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ उसने एक वस्तु निकाली। ये प्राकृतिक रहस्यमय पैटर्न से ढका हुआ एक गर्म चिकना जेड पेंडेंट था। ये जिन जुबान ही थी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए स्पिरिट गैदरिंग एरे का निर्माण किया था। ठंडी चांदनी में जेड का पेंडेंट एक हल्की लेकिन अविश्वसनीय रूप से कोमल गर्माहट उत्सर्जित कर रहा था। वह गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी, मानो उसकी उंगलियों की गर्मी अभी भी बाकी हो। उस गर्माहट से ऐसा महसूस हुआ मानो वह अभी भी मेरे बगल में ही हो। यून यून ने जेड के पेंडेंट को अपने सीने से कसकर दबा लिया। उसे उस अंधेरी नम गुफा में घटी हर घटना का विवरण बार बार याद आ रहा था। उनके उस दबंग वादे को याद करते हुए, जब तुम मुझे देखना चाहो तो इसे कुचल दो। उद्धरण चिन्ह। अनजाने में ही एक कोमल मुस्कान, इतनी नाजुक कि उससे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ, धीरे धीरे उसके गुलाबी होठों के कोनों पर फैल गई। वह मुस्कान सर्दियों की बर्फ के पिघलने की पहली किरण जैसी थी। जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। यह इतना काफी था कि इसके सामने ठंडी चांदनी भी फीकी पड़ जाए। उसे दाव के रहस्य के बारे में पता नहीं था। यह दृश्य तभी एक आदमी द्वारा चुपचाप पीछा की जा रही उस खूबसूरत आकृति ने दूर एक विशाल चट्टान के पीछे से उसे स्पष्ट रूप से देख लिया। नालन यानरान। वह अपने स्वामी को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने छुपकर उसका पीछा किया। लेकिन उसने अपने जीवन का सबसे भयावह दृश्य देखा। उसने इसे देखा। मैंने उस गुरु को देखा जो हमेशा संप्रदाय के सम्मान को सर्वोपरि मानते थे, एक हिमशैल की तरह ठंडे और अलग थलग, मानो कभी किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं करते थे। उसने वह कोमल प्रसन्न मुस्कान भी दिखाई जो केवल एक छोटी लड़की के चेहरे पर ही होती है। उसने भी इसे देखा। उसने मास्टर के हाथ में जेड का पेंडेंट देखा, एक ऐसा टुकड़ा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, इतना सरल और सादा। जेड के पेंडेंट में ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा और यह बिल्कुल एक साधारण पत्थर जैसा दिखता था। लेकिन गुरुजी इसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मानते थे। नालन यानरान के दिल में एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। वह पूरी तरह से हैरान और अचंभित थी। गुरु अपने दिल में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए हैं।
वह कौन सा आदमी है जो उससे इस तरह की अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकता है? वह साधारण सा जेड का पेंडेंट आखिर किस बात का प्रतीक है?